ये और चीज तो सर मैंने फेस भी किया, मतलब मैंने जैसे ये हम्म, एंट्रेंस हुआ था उसका ड्यू का और उसका आईपी का, उसके बाद ही मैंने सीटेट का एक बैच ले लिया था। हम्म, करियर करियर विल करके कोई ऐप हम्म, है, वो हिमांशी मैम का। हम्म, तो वो मैंने लिया, उसकी फीस थी 2500। हम्म, ठीक है, मैंने फीस वगैरह पे कर दी, वो क्लासेस वगैरह चल रही है। उसकी क्लासेस मतलब उसका इतना ओवरलोड है ना कि मैं पढ़ ही नहीं पाई, इस रियलिटी बता रही हूँ। आधे के मेरे नोट्स बना के रखे हुए, मैंने आज तक उसे खोल के नहीं देखा है। और इतनी सारी पीडीएफ्स है, और जो भी मैं कभी खोल के देखना शायद नहीं देखूंगी। और आधी तो वीडियो मैंने छोड़ ही दी, क्योंकि इतना लोडेड है जिसमें मुझे कुछ समझ तो आने, बस मैं बैठ के नोट्स ही बना रही थी। तो फिर मेरे को लगा, फिर इसलिए मैंने अब तो उसे छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा नहीं, सर करा रहे वही दोबारा कर लेती हूँ। हाँ तो तो बहुत वही लोग डेली बैच भी 2500 वो ज्वाइन किए वेस्ट हैं। हो गए फिर। बल्कि डेली तो बैच फिर की इसके फीस ज्यादा हिसाब, है। हाँ, इससे हिसाब से जो 2500 मैंने पे किया वो तो वेस्ट ही हो गए, क्योंकि अब मैं यूज ही नहीं कर रही हूँ और वो मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया है। एक्चुअली तो ये रियलिटी यही है। बात मैं स्टूडेंट को समझा नहीं पाता हूँ। किसी ने बहुत हंसता हुआ इमोजी वीडियो कमेंट किया, आह सीटेट के लिए 8-9 हजार रुपए फीस। अरे भाई, जब तुम बहुत ज्यादा मटेरियल ले लोगे, 150-200 वीडियोस ले, हम वीडियोस नहीं देते हैं। आई थिंक शालिनी मीटिंग अभी अभी जस्ट वो नेट की स्टूडेंट है, जस्ट उससे मैं तुरंत अभी आप लोग से 10 मिनट पहले इंटरेक्ट कर रहा था। तो मेरे लिए क्या इजी है, हम रिकॉर्ड करके उसको वीडियो दे दें। लेकिन उसका प्रॉब्लम कैसे एड्रेस होगा भाई, तुम्हारा प्रॉब्लम कैसे एड्रेस होगा? इससे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है, इससे आपका प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगा। तो संस्थाओं को आप लोग देखिए, कहीं भी जाओ पढ़ने, मैं ये नहीं कह रहा, कहीं ऐसी जगह पर जाइए पढ़ने पर जहां आपका प्रॉब्लम एड्रेस हो रहा हो। ऐसा ना हो कि तुम्हें 150 वीडियो लेक्चर दे दिया जाए और लेक्चर्स का ही तुम्हें ओवरलोड है, बस बैठ के नोट्स बना रहे हो। उससे एग्जाम नहीं निकलेगा भाई, उससे एग्जाम नहीं निकलता है। ठीक है, नोट्स वोट्स मेरे से बेहतर नहीं बना के दे पाएंगे। और मेरे पास जितने लोग हैं नोट्स वोट्स बनाने के लिए, वो मेरे से बेहतर नहीं दे सकते हैं, बिलीव मी। लेकिन मैं जानता हूं उससे तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। और मैं इस बात को समझता हूँ कि 7,000 8,000 रुपये फीस का मैं अभी आधा कर दूं तो डबल हो जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट डबल हो जाएंगे, एग्जाम में क्वालिफिकेशन, एग्जाम थोड़ी ना क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसीलिए वो थोड़ा रेट से कॉस्टली है। उसका सिंपल सा रीजन ये है, जैसे मेरा वेबिनार मीट है, शिवानी ने अपनी एक मेरे से बात कही। तो हमारे बैचेस में क्या है कि गिनती के आई थिंक 25 या 20 का ही बैच हम बना रहे हैं, सो दैट मेरे को ये है कि सिलेक्शन हो जाए। एक एडिशनल पॉइंट और है, मैं ऐड करूंगा, देन आई मूव टू जॉब सेक्टर। एक एडिशनल पॉइंट ये है, अभी तक इन्फॉर्मेशन दिया नहीं गया आप लोगों को, जो उन्होंने सीटेट का डेली बैच ज्वाइन कर रखे हैं उनको भी नहीं दिया गया है ये। आप सब लोगों को डेली बैच के वेबसाइट पर जितने भी सीटेट के बच्चे हैं उन सबको मॉक टेस्ट फ्री है। ठीक है, पहला चीज आप लोगों को ये फ्री हो जाएगा, जैसे ही आई थिंक महीने भर में चीजें कंप्लीट हो जाएंगी वेबसाइट पर, वो मॉक टेस्ट आपको फ्री हो जाएगा। दूसरा चीज, हमने लैंग्वेज के बारे में बात नहीं किया है। यस्टरडे इटसेल्फ कनिका मैम जो आप लोगों को मैथ्स पढ़ाएंगी, वो मेरे को सजेस्ट की कि सर अगर आप बैच का नाम रख रहे हो 100% सिलेक्शन बैच, तो स्टूडेंट्स का रिजल्ट तभी आएगा जब लैंग्वेज पेडागोजी भी हम कवर करेंगे। तो ये मेरे वीडियोस में मेंशन नहीं है, यहां पर मैं अनाउंस कर दे रहा हूं कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों का कंटेंट वाला एरिया नहीं, 15 नंबर का कंटेंट आता है, 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो कंटेंट में कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है, पैसेज लिखा हुआ है, 4 सवालों का जवाब देना, वो आप खुद से कर लोगे। जो भी पेडागोजी वाले एरियाज हैं उसको भी हम लोग पढ़ाएंगे उसी बैच में, टाइम में एडजस्ट करके आप लोग कंप्लीट कराऊंगा। और हमारे बैच का टेन्योर इसीलिए 4 से 5 महीना है, इसीलिए फीस थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि वो इंटरेक्टिव सेशन वाला बैचेज है। जैसे ये मेरा वेबिनार मीट ज्वाइन किया, उसी तरह हम पढ़ाएंगे आपको, जो भी मेरे टीचर्स हैं। तो हिंदी इंग्लिश पर दोनों से लैंग्वेज से होगा? मतलब हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अवेलेबल होगा? अरे एकदम आप वो टेंशन फ्री हो, जो वो मैम लोग पढ़ाएंगे ना, तो दे आर इक्वली एफिशिएंट विद दैट इंग्लिश हिंदी। इनफैक्ट कनिका मैम अपने टाइम में केवीएस का भी क्वालिफाई कर रखी हैं, केवीएस का जॉब में सेलेक्टेड थी, लेकिन केवीएस के जॉब में ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलता है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, एक सेकंड, ओके ये सर। सीटेट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई आप में से ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है, बाकी का मैं फिर सीधा आता हूँ उस पे, क्या कहता हूँ, केवीएस DSSB, और फिर थोड़ा गवर्नमेंट प्राइवेट वाले पे मैं डिस्कशन करूंगा कि आपको जॉब को लेकर क्या माइंड में रखना है। हमारा बैच का इनिशियल फीस था वही था, ड्यूरेशन 4 मंथ है, ये मान के चलो कि और ज्यादा ही होगा, क्योंकि मेरा टारगेट सिलेबस कंप्लीट कराना नहीं है, मैं बीच बीच में चेक करूंगा कि तुम कितना पढ़ लिए। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। तो सीडीपी, कोई बच्चा सिर्फ सीडीपी ज्वाइन करना चाहे, ये मैंने क्यों बनाया था, क्योंकि दो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया था अभी, लेकिन मेरे को पता था कि अगर पेपर 30 शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन होगा ना, तो कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन अगर आपका कमजोर है तो उतने ही के कारण आप फेल हो जाओगे, नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने इंडिविजुअल कोर्स वाइज डिजाइन किया। पूरा कोर्स नहीं, सब्जेक्ट वाइज, ताकि किसी बच्चे का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कमजोर हो तो उस सब्जेक्ट को पढ़ सके, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के कारण आपका मतलब बैकलॉग लग सकती है भाई, उसमें दिक्कत हो सकता है। तो पहले सिर्फ हम इतना दे रहे थे और टोटल ये हो गया 9,999 रुपीज रहेगा फीस। इसको मैंने घटाने के बजाय दो चार चीजें नया ऐड कर दिया है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हम नहीं पढ़ा रहे थे, ये आपको पढ़ाया जाएगा, कंटेंट नहीं कवर करूंगा मैं, पैडागोजी कवर किया जाएगा। पैडागोजी कवर करेंगे हम।
और ये सारा चीजें होगा कि सीडीपी आपको पूरा पढ़ाएंगे, मैथ, इन्वायरमेंट, पेडागोजी का पार्ट 1, जो ओनली पेडागोजी पार्ट है लैंग्वेज 1 में, लैंग्वेज 2 में पेडागोजी पार्ट है। ठीक है, लैंग्वेज 1 आप मान लो कि आप इंग्लिश ले लिए, लैंग्वेज 2 आप हिंदी ले लिए, तो उसका जो पेडागोजी सेक्शन है हम कवर करेंगे सो दैट सभी बच्चे इजीली पास हो सके एग्जाम में। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ जो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन करें तो मैं मान के चल रहा हूँ 110 नंबर दिलवाना है, नॉट 90। क्योंकि मुझे डर है 90 पर आप लोगों का समय आते आते 6 महीने तक 90 विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर यू टू पास। ठीक है, ये 4 मंथ लिखा हुआ है लेकिन मुझे लगता है 5 मंथ तक जाएगा। और जो मॉक टेस्ट और सेक्शन वाइज टेस्ट है ये भी आप लोगों के लिए फ्री है। तो ये सारा चीजें मैंने एडिशनल ऐड कर दिया, ऑलमोस्ट डबल द अमाउंट। ठीक है, ये मैंने बढ़ा दिया इतना आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप इस पे कोई किसी को कुछ बाकी का आप कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो बता दो, मैं ऐड कर दूंगा सो दैट आप लोगों को उसी उसी अमाउंट में, सो दैट आपको उसका बेस्ट रिटर्न मिल सके। तो जैसे आपने बोला ना कि किसी ने बोला कि सर वो 2500 का था, तो वहां आपको बैठ के रोज रोज पढ़ाएंगे नहीं, वो आपका प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे भाई। टाइप करके प्रॉब्लम सुनाना और माइक ऑन करके मेरे से बोलना, दोनों में बहुत अंतर है। सर फोन भी नहीं उठाते थे, मतलब कि मतलब जो इंक्वायरी ऑफिस है वहां पे फोन करते अरे रहो, यार मेरे तो 2500 फोन रुपए में नहीं उनकी गलती उठाएंगे। नहीं है भाई, गलती आप लोगों की है। देखो सर उस समय ना आपका कंफर्म नहीं था, मैं तो कुछ सोची थी आपकी मीटिंग हो तो मैं आपको बोलूं सर मतलब कोई बैचलर शुरू कर दो, क्योंकि पहले तो स्टार्टिंग नहीं था कोई बैच, तो उसके बाद गुड न्यूज आपने खुद ही दे दी कि हाँ मैं शुरू देखिए करने मैं वाला हूँ। लिटरली बता रहा हूँ, देखो तब देखो बात समझो, 2500 में पॉसिबल नहीं है यार, देखो पॉसिबल ही नहीं है। होता क्या है कि बच्चे सोचते हैं कम से कम पैसे में बैचे, उसमें हो सकता है ऐप होगा, वेबसाइट होगा, वीडियो लेक्चर डाल देंगे। और बताऊं, मैं लिटरली बताऊं, मैंने खुद इस चीज को करके देखा, अब मैं उस चीज का छूता नहीं हूँ। डेली बैच के वेबसाइट पर कंटेंट वाला सेक्शन रेडी हो गया है, मुझे पता है कि वीडियो लेक्चर डाल के रिकॉर्ड करके डाल दो, वो 8000 वाला आइटम 4000 कर दो, तो भाई तुम मेरे से कैसे इंटरेक्ट करोगे फिर? फोन करोगे? प्रॉब्लम अभी का अभी क्रिएट हुआ रहा, मेरे को अभी का अभी सॉर्ट आउट करना है, तो फोन करके सॉर्ट आउट करोगे? भाई इतना पढ़ने वाले नहीं हो कि अच्छा हम पढ़ें। और जैसे आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करते हो, तो वो वीडियो वाला रिप्लाई करता है 3 दिन बाद, तब तक तुम्हारा प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट के साथ नहीं होना चाहिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है पढ़ने को लेकर, आप दूसरे को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको कोई ऐप ज्वाइन करना है आप कर लीजिए, और बिलीव मी उनका फीस मेरे से आधा है। और जब भी रिजल्ट की बात आएगी, आप लोग पहले भी कुछ कोर्सेज ज्वाइन किए थे, आपने नोटिस किया है, आज आप देखते हो पीछे मुड़ के तो आपको लगता है रिटर्न ज्यादा है, वहां भी वही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे को पता है कैसे काम कराना है। दिस विल बी ऑल रिगार्डिंग ये। आप कुछ उसमें ऐड कराना चाहते हैं, कुछ भी अमाउंट वगैरह लेकर आप कुछ अभी फीडबैक दे दीजिए, मैं ऐड कर दूंगा तुरंत। कोई ऐसा बच्चा कुछ देना चाहता है फीडबैक उस पर? तो सर एडिशन एसेंस नहीं, बट ये है कि जैसे पेपर 2 में हमारा अलग अलग चॉइस रहेगा, मैथ्स और साइंस और या एसएसटी और इंग्लिश, हाँ, तो देखिए उसको बस कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा इसका गाइडेंस प्रॉपरली कि वो आप कहाँ से टेंशन उसको। फ्री रहो, जो चीजें मैंने नहीं हाँ बोली है जी, ना वो भी मैं कवर कराऊंगा। हाँ जी, हाँ जैसे जी। आप जब मेंबरशिप यस, लिए होगे तो मैं मीट में हर चीज कवर करता हूँ, जॉब से लेके हर चीज। यस, ठीक है, वो यस सर, यस। पेपर 2 के रिगार्डिंग आपका सोशल साइंस होगा कि हाँ साइंस होगा। जी, मेरा ऐसा नहीं है कि 2500 बोल दिया तो उससे ज्यादा नहीं देंगे, मैं बताऊंगा कराऊंगा भाई, मेरे को पास कराना वो तो तीनों। फिर आप पे ट्रस्ट है ही, इसीलिए तो हाँ कर हाँ, नहीं लिया। वो पास कराना है यार, वो मेरा भी जिम्मेदारी है। सर हम्म। ये भी है कि अगर मान लो अभी कुछ ऐड नहीं होता है तो अगर बाद में नीड पड़ेगी तो आप खुद ही ऐड कर दोगे बिना बोले, किसी को हाँ बोलने की एक्चुअली वो जरूरत मैं नहीं ऐड पड़ेगी। करूंगा, मेरा भी टारगेट ये है कि आप लोग जो है अपना सब्जेक्ट्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पास करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बात यहाँ सिर्फ फीस की नहीं है, पास करना भी जरूरी है। और एक चीज आप लोगों को एक चीज आप लोगों को कमाल की बात बताऊं, कहीं पर कोई चीज फ्री और सस्ता अवेलेबल है ना, वो डेली बाइट्स पर भी अवेलेबल है। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट कंप्लीट है ऑलमोस्ट डेली बाइट्स पर। सेम चीज वेबसाइट पर भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर कहीं पर कोई वो चीज 2000 या 2500 का तो आने वो फ्री ही है। ठीक है, और बिलीव में हम कोई फिलेंथ्रॉपी नहीं कर रहे हैं, मेरे को पता है कि वो काम बहुत कठिन नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप पूछोगे, लेक्चर्स रिकॉर्ड करना और पढ़ाने में बहुत अंतर है। ठीक है, क्योंकि जब आपको मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहा हूं, आप बाद में भी देख सकते हो। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उसी समय बैठना पड़ेगा। ठीक है, उसी समय आपको बैठना पड़ेगा मेरे साथ, और मैं भी आपके साथ बैठूंगा, तो मेरे जो समय की वैल्यू है बढ़ जाती है फिर, क्योंकि आप नहीं कंप्लीट करोगे तो मुझे कंप्लीट कराना पड़ेगा चीजों को। तो ये हो गया टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के एग्जाम के रिगार्डिंग, जो आप ध्यान रखेंगे। सर ये जो सीटेट का बैच होगा उसकी टाइमिंग्स क्या होंगी सर? टाइमिंग तो संडे को ही रखा गया है, और बाकी का वीकडेज में रात में 9 से 10 एक एक घंटे हैं, और संडे को जो है सुबह जो है 3 घंटे। ओके सर। और टाइम मैंने लंबा थैंक यू रखा सर। है सो दैट आप लोगों को ऐसा सेट शेड्यूल रखा है। बहुत से बच्चे ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई अपना जॉब का काम कर रहा है, तो वो डिस्टर्ब ना हो उसको। संडे को सुबह उठिए, लैपटॉप ऑन करिए, फोन ऑन करिए, 3 घंटा बैठ के पढ़ा,
और हम क्वेश्चन उसी समय कराएंगे। ये नहीं कि तुमको दे दिया नोट्स बना के बाद में करके लाना, वो बाद में नहीं हो पाता है भाई, उससे एग्जाम निकलेगा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन उसी समय होगा। जैसे ही आप करोगे आपके नंबर पर एक लिंक आएगा आपके ग्रुप में, उस ग्रुप पे आप क्लिक करोगे, उस लिंक पर जाओगे और उसी समय जो टॉपिक पढ़ा है 10 का 10 क्वेश्चन उसी समय सॉल्व करोगे। और उसमें कोई डाउट होगा तो मैम पढ़ाते रहेंगे, उसी समय डिस्कस करेंगे मैम से, आप उसी समय मैं सॉल्व कराऊंगा क्वेश्चन, सो दैट माइंड में लर्न होते जाए। ठीक है सर? हाँ यस दिया हम सर मैंने जैसे अभी मेरे को ज्यादा नॉलेज है नहीं सीटेट की, हाँ क्योंकि अभी जस्ट मेरा क्या नाम है बीएड स्टार्ट हुआ है, तो मेरा अभी फर्स्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है। तो मेरे को कब इसमें मतलब पार्ट लेना चाहिए, कब मेरे को सीटेट वाली जो कोचिंग है या फिर उसमें पार्ट लेना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? दिया ये मुझे नहीं पता कब पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरे को ये पता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो दिसंबर बीत चुका है। हम लोग भी बैच फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से शुरू करेंगे और जैसे ही 5 महीने बीतेगा आप एलिजिबल हो जाओगे। तो अब आप एलिजिबल हो जाओगे तब आप शुरू करोगे या आप पहले ही शुरू करना चाहते हो, ये चॉइस आपका है। ओके सर, मतलब तो जून जुलाई से मैं एलिजिबल हूँ सीटेट? हाँ आप एलिजिबल हैं, आप ही कह रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो अब आप उसका प्रिपरेशन कब करना चाहती हैं आपके ऊपर है। और मैं आपको बता दे रहा हूँ 300 रुपए से लेके 3000 से लेके 10,000 20,000 30,000 से अलग अलग लोग कराते हैं। सबके अपने अलग अलग तरीके हैं कराने के। मैं बहुत ज्यादा इस तरह से लेक्चर्स वाले में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें देखिए होता क्या है ना, देखिए वन थिंग टू बी वेरी क्लियर। अब जैसे हम जॉब सेक्टर की बात करें, एकदम बहुत सीधे सीधे शब्दों में आप लोग से बोल रहा हूं मैं। देखो 2 चीजें होती हैं, या तो आप किसी चीज का रेट बढ़ा के आप उनसे स्टूडेंट्स को इंटरेक्ट कर लो, या तो वॉल्यूम बढ़ा दो। ठीक है, जैसे मेरे नेट जेआरएफ की फीस है 5,000 रुपए, वहां शालिनी अकेले बैठ के मेरे से डिस्कस कर रही थी। या तो मीटिंग में आ जाओ जहां 50 बैठे हुए हैं, या तो वीडियो देख लो। तीनों में बहुत अंतर है। बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। या तो वॉल्यूम बढ़ा दीजिए कि फीस 500 कर दिया और 50 लोगों को बैठा लिया, तो बात वहीं पहुंच जाएगी। तो अगर कोई 2500 3000 किसी के मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर फैन फॉलोइंग, इस पे मत जाओ। फैन फॉलोइंग मिलियन सब्सक्राइबर फॉलोअर से भैया आपका जॉब नहीं लगता है। इससे उनका घर बनता है, मेरा घर बनेगा, आपका नहीं बनेगा इससे। तो अगर मैं वॉल्यूम कम कर देता हूं, मान लो 3000 कर दिया और मैंने कह दिया, इमेजिन करो मैंने कह दिया कि हम सीडीपी पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे। रिमझिम मैम ने क्या किया, पढ़ा दिया टॉपिक को। अब 30 आपको भी दिए, कल अगला बैच बना उसको भी वही दे दिए। लेकिन पढ़ तो लोगे, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वो चीज आपको यहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कल को जब आप जॉब दोगे, जिस पे मैं अब डिस्कशन करने वाला हूं, वो वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि वो सेम क्वेश्चन वहां भी आएगा, बस उसका लेवल ऊपर हो जाएगा और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। सर फर्स्ट तो मुझे पूछना है कि जैसे कि सीटेट का जो एग्जाम देते हैं उसमें 2 लैंग्वेज होती है, हिंदी और इंग्लिश, तो हमें ये कॉमन है कि दोनों ही लैंग्वेज लेनी पड़ेगी या फिर ऑप्शन होता है कि दोनों में से? हाँ मराठी ले लो। नहीं सर वैसे नहीं, वैसे पूछ रही हूँ मैं, मतलब दोनों ही लेना है। देखिए लैंग्वेज 1 के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इजी होते हैं, लैंग्वेज 2 वाले में कोर एरिया होता है, पेडागोजी पूछता है वहां से ज्यादा। क्योंकि सर कुछ मतलब मैं तो वैसे आप ही की बात पे ज्यादा बिलीव करती हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं दोनों में से एक ले सकते हो, हिंदी लो चाहे इंग्लिश। अरे नहीं दोनों लेना है भाई, कैसे एक एक्चुअली होगा, आप ऑटोमेटिक चूज करोगे। जो लोग कहते हैं कि कुछ एक ले सकते हो, तो भैया 18 लैंग्वेज है, हम तो इंग्लिश हिंदी वाले हैं लोग, है ना, तभी तो मीटिंग में बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं इंग्लिश हिंदी में। अच्छा मुझे सेकंड चीज ये पूछनी थी, मैंने मतलब आपका जो बैच शुरू हुआ था वो पेमेंट का था, तो आपने 350 बोली थी पेमेंट के लिए, बट मैंने 6000 पेमेंट कर दिया। तो सर नेक्स्ट पेमेंट होगी वो कब ठीक है, वो करनी कम होगी? कर दीजिएगा, बाद में कर दीजिएगा, वो आप हैंडलर से पूछो। सर वो कब? अरे टाइम है आपके पास, 5 जनवरी तक या 4 जनवरी तक आराम से करिए। ठीक है, वो आपको बता देंगे हैंडलर। अच्छा सर ऐसा भी है, मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा शायद पूरी पेमेंट एक साथ करेंगे। सारे बच्चों ने 35% पेमेंट करके एनरोल करा के अपने आप को करा लिया, क्लासेस शुरू होंगी 20 दिन बाद वो अपना दे लेंगे। अरे एक बार में मैं भी समझता हूँ भाई कि इस तरह से अमाउंट देना वो दिक्कत हो जाता है। तो सर मैं सीडीपी ज्वाइन करना चाहूंगा क्योंकि मुझे सीडीपी में इशू है, और कोई बुक और रिकमेंड कर देंगे सर, बाकी पेडागोजी और बाकी चीजों और टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना उनसे डिस्कस करते हैं, वो कराते जाएंगे। पता है बुक से जो बड़े बड़े बुक्स है ना, बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा रहता है, पढ़ के निकल जाओगे पता भी नहीं चलेगा क्या पढ़ के निकल गए, क्योंकि वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। योर नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इन रिजल्ट एज वेल। देखो 20 किताबें पढ़ने के लिए जिंदगी में 1 रुपया नहीं मिलता है। मैं 20 किताबें पढ़ा है, अरे नहीं, 2 लाइन बच्चे को पढ़ा सकते हो तो कोई तुमको 2 रुपये ट्यूशन का दे देगा। ठीक है, तो बड़ी बड़ी किताबों से रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा। जो मेरी बातें हैं
बच्चे 1.5 घंटे का मीटिंग था, 2.5 घंटे तक खींच 1 घंटे एक्स्ट्रा हो गया। वाई वर ऑल द पीपल सिटिंग? बिकॉज जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही प्रैक्टिकल है, वो अपने लाइफ में अपने आप को जोड़ के देख कंटेंट में वैल्यू है। नहीं तो ना फुर्सत तुम्हारे पास आमिर, ना मेरे पास है। ठीक है, बस मैं बात बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ। थैंक यू सर, मेरा जामिया में हो गया, आपका कोर्स लिया था मैंने, बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। अच्छा करिए आप लोग, लेकिन एकदम कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिए कि ये करना है तो क्यों करना है। जैसे आपने कहा सीडीपी, हाँ बिल्कुल सीडीपी तो सबको रिकमेंड है, ज्वाइन करो। ठीक है, क्योंकि उसकी ब्रांड, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत से बच्चे एनवायरमेंट है इसमें दिक्कत हो रहा है, फुल 2 वाला ज्वाइन करें। मैंने रीजन तक दे दिया कि वो क्यों महंगा है। ठीक है, जैसे किसी ने बताया कि हम, जैसे शिवानी शायद कह रही थी, तो भाई अब सिर्फ लेक्चर उसके पीछे जाओगे, मैं मानता हूँ तमाम टीचर्स के, क्योंकि वो बहुत पहले से हैं, मिलियन फॉलोअर्स, उससे आपका एग्जाम नहीं हो रहा है। हम किसी सेलिब्रिटी को जानते हैं, इसका मतलब ही नहीं हुआ कि वो हमको जानता है। सर उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लास लिया है। रियलिटी बता रही हूँ सर, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, ना फिजिक्स में समझ आया, ना केमिस्ट्री में समझ आया। बायो थोड़ा बहुत ये है कि हाँ अब समझ देखो आया, वो क्या, ये तो कुछ समझ नहीं शिवानी आया। है क्या, अब तुम कहो कि हम मोदी जी को जानते हैं, अब तुम्हें बनवाना है एडमिशन में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वो भैया तुमको मोहल्ले का पार्षद किसी भी पार्टी से हो, वो काम वही आएगा। और सर सबसे बड़ी बात है ना, उसमें इतना मटेरियल करा दिया ना, मैं तो ये सोची थी सच में इतने इतने मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते जितना उन्होंने मटेरियल कराया है उसके अंदर। जब एकदम आप अनजान होते हैं, कोई पहली बार डेली बाइट्स पर आता है, तो हमसे पूछता है क्या क्या मिलेगा इसमें, और कई बार होता है कि मैं किसी आगे बोल भी रहा है कुछ नहीं मिलेगा। कोई इंस्टाग्राम पे मेरे को सर रियलिटी बताऊं ना, मैं आपने 3,500 बोला, मैंने 6,000 इसलिए पे किया कि कभी ऐसा ना हो कि मेरा नाम कट जाए उसके बैच में। नहीं ऐसा नहीं है, इसलिए किसी मैंने बच्चे मतलब का एक्स्ट्रा में कर पेमेंट कर दिया, रजिस्टर करा लिया, नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। नहीं मतलब ये है कि मेरे को इतनी टेंशन है कि कभी आपके यहाँ से मेरा नाम ना निकल जाए। ऐसा नहीं है, बैचेज जो बनाए गए शिवानी, उसमें मैंने रखा है है। कंडीशन, जो हमारे एग्जिस्टिंग वो लोग हैं, मैं इस बात का ध्यान रख रहा हूँ। और एक चीज और, यहाँ पर मैं यही चीज आप लोगों को बार बार कहता हूँ, जब भी कहीं भी कुछ पढ़ने या करने जाते हो, तो इस चीज से प्लीज बाहर निकल जाइए आप लोग। कितना मटेरियल मिल रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस होगा, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि उससे जिम्मेदारी तय होती है। और अच्छे अच्छे लोगों का वेबिनार मीट आप लोग ज्वाइन कर लेना, ओपन वाला, अक्सर वो लोग बोलने नहीं देते हैं आपको, वो टाइप करके लिखना होता है बातें। फिर से उसके रिप्लाई नहीं आते हैं, कॉल ही नहीं उठाई मेरे में आप माइक ऑन करके मेरे से पूछते हो, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, बता रहा हूँ, बहुत माइन्यूट, बहुत महीन फासला है। अगर आप देखोगे तो बहुत बड़ा अंतर है, नहीं देखोगे आंख बंद करते हैं भी, बहुत अंतर है भाई। नहीं सही में सच कह रहे हैं आप सर, मैंने फील किया, काफी सारे चैनल्स पे जाके कमेंट करना पड़ता है, बस स्क्रॉल जाते हैं कमेंट, वैसे ऐसे बहुत अंतर है। मैं अपने स्टूडेंट से कहता हूँ तुम कमेंट करके, वो पॉसिबल नहीं है, तो मैं, क्योंकि देखो कमेंट, देखो जो लोग वीडियोस बनाते हैं ना, तुम्हें पता नहीं चलता उनका नॉलेज कितना है। वीडियोस तो कोई भी आके पीछे से रिकॉर्ड कर रहा है, मान लो कैमरे पर नहीं, कुछ पढ़ रहे हो यहीं से रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। जब आपको रियल नॉलेज होता है तो यू डोंट हेजिटेट फेसिंग पीपल, ठीक है। आप उनको बैठा दोगे, मीटिंग होस्ट नहीं कर पाएंगे 2.5 घंटे में सोचेंगे 5 वीडियो बना दो, दोस्तों पूरा वीडियोस देख लेना, व्यूज बनते हैं, पैसा बन जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं कि मैं उनसे कोई अलग हूं, लेकिन थोड़ा सा मेरा अपना है कि मेरे को ये सारी चीजें करनी है, तो मैं करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि जाके दूसरी जगह ज्वाइन करके देख ली, ठीक है। नहीं तो हमेशा उसके माइंड में रहता कि हम वहां 2,500 में कर सकते थे, तो हम क्यों डेलीवेट उसी बात का 5,000 7,000 दे। अरे नहीं भाई, मेरे प्लेटफॉर्म पे सभी चीजें, कोर्सेज के बहुत कम है फीस। तो जैसे किसी ने कहा कि जी सर, मैं तो यही बोलूंगी, मतलब जो भी यहाँ पर, मैं तो यही बोलूंगी कि आपका ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि मैंने ये चीज फील किया, मेरे मतलब लॉस हुआ है मुझे। और मैंने, अगर पहले मुझे पता था कि आप शुरू करने वाले तो मैं लेती भी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप शुरू करोगे, वरना मैं सच में नहीं लेती। 3 महीने से चल रहा था, शुरू करते करते दिसंबर आ गया, ठीक है। मेरे को सर थैंक यू, एक्चुअली मैं आपका बैच शुरू होगा। हाँ ये आमिर क्या कह रहे हैं आप? हाँ थैंक यू, मैं एक्चुअली ज्वाइन करने वाला था। हिमांशी, एक्चुअली हिमांशी की बात कर रही हूँ, हिमांशी सिंह आई थी, कोई टीचर है। हाँ जी हिमांशी सिंह, उन्हीं का लिया था हाँ, वो मैं उनके बुक सर वो रिकमेंड कर रही, मैं सोचा था, फिर अब मुझे रिव्यू पता चला तो मेरे को लगा हाँ नहीं, एक्चुअली होता क्या, जब आप वहां पर जाते हो तब पता चलता है। जैसे इन्होंने कहा जो भी XYZ नाम ले रही हैं, तो आप वहां गए, आप देखिए अच्छा तो 2500, अबे बेवकूफ नहीं हूं मैं, मुझे भी दिख रहा है, मैं आपसे ज्यादा तरीके से देख रहा हूँ इस बात को कि वो 2,500 है, ये 5,000 है। भाई हम 5, देखो डिफरेंस है 5, हम पढ़ाने अब कम कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को आगे भी, वो जो पढ़ा रहा है उसको भी सैलरी देना होता है, सारी चीजें। और वो इमेजिन करो, वो 5 महीने आपको पढ़ा रहे हैं लगातार, वीडियो लेक्चर नहीं है भाई, वीडियो लेक्चर नहीं है वो, कि वीडियोस दे दिया और जिम्मेदारी खत्म, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी चीज की जिम्मेदारी लेना, कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। और मेरे पास जो बच्चे बीएड की तैयारी करने आते हैं,
एक एक बच्चे से मीट करके डिस्कस करता हूँ। और तुमको पता है बहुत से बच्चे अभी हैं वो नेक्स्ट सेशन वाले अभी से ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो हम उनसे, मैं उनको कोई क्वेरी एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। उनका समय आएगा, हर चीज का समय आता है। 15-20 जनवरी के बाद आपको दिखेगा कि आप लोगों से मेरा इंटरेक्शन लेवल कम हो गया है। सर नेट तो मुझे भी करना है, बट अब मुझे अब बता देना कि कब करना सही हाँ नहीं, रहेगा। मतलब एक मैं बात कह रहा हूँ ओवरऑल जो आप लोग को एस्पेक्ट समझा रहा हूँ, ये आप लोग फिगर आउट कर लो। कहीं भी आप बैच ज्वाइन करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। मेरी जो हैंडलर है उनके फादर ने क्या किया है, जबरन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एकेडमी 1.5 लाख का उनको ज्वाइन करा दिया है। एंड दैट गर्ल डजंट स्टडी सिंगल थिंग फॉर यूपीएससी, ठीक है। शी हैज द सोल रेफरेंस ऑफ मी एंड माई एल्डर ब्रदर इज अ सिविल सर्वेंट, तो वो उनसे गाइडेंस लेती रहती है। एंड सिंस हर फादर कंपेल्ड हर टू ज्वाइन, और शी वाज गिविंग मी फीडबैक कि भाई कुछ नहीं कराते हैं वो लोग, कुछ नहीं कराते। बायजूस नहीं, आई नॉट टेक द नेम, ठीक है। देखो जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है तुम प्लेटफॉर्म से उतना ही दूर हो जाते हो, तुम्हारी वैल्यू नहीं होती है वहां पर, ठीक है। लिटरली बता रहा हूँ, आपकी वैल्यू नहीं होती है वहां पर। जब बहुत बड़ी चीज के पीछे जाते हो तो आपकी वैल्यू नहीं होती है। मोहल्ले का सभासद और जिला पंचायत देखेगा तो नमस्ते करेगा, मोदी जी का झोला ढोगे तो मोदी जी नहीं पहचानेंगे, उनके पास बहुत सारे लोग हैं झोला ढोने वाले। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम गोज फॉर राहुल गांधी और अखिलेश यादव और एनीथिंग, जस्ट सेइंग, आई विल नॉट टेक द नेम्स दैट वे, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ। और आपके लोकल लेवल पर आपका लोकल लीडर ही काम करेगा। तभी लोग कहते हैं कि लोकल लेवल पे झंडे से ऊपर उठ के देखना चाहिए कौन इंडिविजुअल आपके लिए काम कर रहा है, ठीक है। और बिलीव मी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जहां पर और लोग किसी फील्ड में टॉप करें तो वहां पर मैं हूं, लेकिन वहां पर भी जाने के बाद मैं अपने स्टूडेंट को पीछे नहीं छोड़ता हूं। मतलब हर महीने में एक बार मीट कंडक्ट होता है, एटलीस्ट वो आके एक बार तो कह पाए, उसकी बात मेरे तक पहुंच जाए। सर एक क्वेश्चन हाँ, मेरा यस भी पूजा, था। हाँ। सर जैसे सीटेट का बैच है, वैसे सर बीएड एंट्रेंस के लिए कोई बैच नहीं नहीं, है? अब तो नहीं होता, इस साल से बैचेस होंगे, आप पढ़ सकती हैं। 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, थैंक तो यू। टोटली आप लोगों के ऊपर है कैसे आप करना चाहते हो, क्योंकि देखिए और उसी एग्जाम में देखो एक चीज और है, एक चीज और समझना होगा आपको। कुछ समय पहले तक वही एग्जाम बहुत आसान थे। क्या हुआ है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ गया है, जॉब श्रिंक हो गई है, वो कठिन हो गया, चीजें वही कठिन हो गया, ठीक है। और जैसे अच्छा, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि शिवानी जाके भाई एक जगह हुआ है, ताकि बाकी के लोगों को पता चला। मैं कहता तो लगता कि अच्छा ये तो उस चीज को ऐसे कह रहा है, नहीं भाई। ये मत देखो कि ऑनलाइन कोई आगे कितना अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहा है, मैं भी मतलब I can be one of the best at that thing, but that will not give you results. And ultimately, you need result. You need selection. Your parents need selection from you. You have to give them like वो देखो वो कहाँ से आ रहा है। और believe me, जब पीछे मुड़ते हो, ये लोग आए थे, बहुत से बैचेस ज्वाइन किए थे हमारे पास पहले भी, आईपीयू के लिए, बीएड के लिए। आज ही पीछे मुड़ते हैं तो वो फीस उनको कम लगता है, जब आए होंगे तो ज्यादा था। यस सर, रियलिटी है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। आप देख लो कहाँ पर खड़े रहना चाहते हो, तो उससे देखो कहाँ पे रिजल्ट प्रोड्यूस हो। नॉट ऑन डेली बैच, आपको लगता है कहीं और अच्छा है आप जाइए। मैं कभी इस तरह देखे होंगे, कभी मैं इस तरह का प्रमोशनल बहुत ज्यादा वो नहीं रखता हूँ, क्योंकि जो मीटिंग्स हैं होते हैं मेरे, मैं अंदर से बहुत वैल्यू करता हूँ अपनी मीटिंग को, ठीक है। तो मीटिंग्स सर अगर किसी को बीएड का बैच करना स्टार्ट करना हो, जैसे आपने भी बताया कि जो 15 जनवरी से, तो वो कैसे, वो कब वो आपको अपडेट मिलेगा, और उसके लिए ओके सर, वो अपडेट मिलेगा, वो अभी उसके प्लानिंग चल रही है, वो अपडेट मिलेगा, ठीक है। बाकी के सब लोग थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, जा सकते हैं। असरा आप रुक जाइए जरा।